क्लासरूम में ऑक्सीजन की कमी से धनबाद में बेहोश हुए दर्जनों छात्र। माउंट ब्रेसिया पब्लिक स्कूल में बेहोश हुए 8 और 9वीं क्लास के बच्चे। प्राइवेट अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मोतिहारी में बालाजी फर्नीचर दुकान में राज्य कर विभाग ने मारी छापे और टैक्स चोरी मामले में की कार्रवाई। इलाके के दुकानदारों में रेड से हड़कंप। 47 अन्य व्यवसायियों के खिलाफ पड़ सकता है छापा। पटना में दवा गोदाम में छापा। लाखों की प्रतिबंधित दवा की गई जब्त। कफ सिरप के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया। अरवल के किंजर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर। साइकिल से सिलेंडर लेकर जा रहे थे घर, शव को निकाला गया तालाब से बाहर। मधुबनी उत्पाद विभाग ने शराबी और शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्पाद अधिकारियों ने अभियान चलाकर 62 शराबियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर में कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में एक युवक को सुनाई 5 साल की सजा। प्रभास रजक नामक युवक को 1 लाख रुपए अर्थदंड किया गया है। बाढ़ में एक नाबालिग ने की खुदकुशी। घर में बहने से मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। घटना से गांव में मचा कोहराम। कटिहार के बलिया बेलौन में बाइक सवार बदमाशों का दिखा आतंक। एक शख्स ने जान से मारने की कोशिश की। थाने में पीड़ित ने दर्ज करवाया मामला। बोकारो में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में सियासत गरमाई। बोकारो विधायक बरंची नारायण ने राज्य सरकार पर सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पटना में एक्शन में एनआईए एजी कॉलोनी में भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय कुमार आर्य के घर पर छापेमारी। नालंदा के लहरी में मोबाइल चोरी करके भाग रहे किशोर की जमकर पिटाई। महिला की शोर मचाने पर पकड़ा गया। आरोपी पुलिस की मदद से बचाई गई जान। सरायकेला खरसामा में 2 नक्सली ढेर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस पर अभियान के दौरान नक्सलियों ने चलाई थी गोली। कई हथियार भी जब्त किए गए। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चौकीदार हत्याकांड और 7 बीएमपी जवानों पर हमला करने सहित कई कांडों में फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने सफलता हासिल की। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बकाया रुपए के विवाद में मर्डर फैक्ट्री के पास मिला युवक का शव। फैक्ट्री के मालिक पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांका के अमरपुर थाना इलाके के दोना गांव में घरेलू विवाद को लेकर झड़प जमकर हुई। मारपीट में 2 महिलाएं जख्मी। रेफरल अस्पताल में चल रहा है इलाज। असामाजिक तत्वों ने पटाखा छोड़कर एएसपी ममता कल्याणी के घर के बाहर मचाई अफरा तफरी। घटना के बाद शहर में फैली टाइम बम फटने की अफवाह। एएसपी ममता के आवास पर हुए करीब 20 धमाके। पटना में सीआईडी की एएसपी है ममता कल्याणी। परतरातू डैम में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी। ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। शव के नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना में बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। पटना साहिब ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। घायल अवस्था में दोनों युवकों को इलाज के लिए भेजा गया। जमशेदपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वृद्ध महिला की मौत की खबर। पूजा के लिए फूल तोड़ने जा रही थी महिला। गोल मोरी थाना इलाके में रोड पार करते समय हादसा। फुलवारी शरीफ में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। 2 शराब तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी के आसपास के इलाकों में तस्करी के शराब खपाने की योजना थी। सीतामढ़ी में एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। एसएसबी के जवानों ने 10 किलोग्राम चरस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी नेपाल से गांजा लेकर भारतीय सीमा में कर रहा था प्रवेश। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करवाने आए लैंड ब्रोकर से की 3 लाख रुपए की लूट। दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर फरार। सीसीटीवी में कैद वारदात। जमशेदपुर के मनुगा थाना इलाके के आयशा पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग। घटना के बाद पेट्रोल पंप पर मची भगदड़। पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मधुबनी में एसएसबी जवान हत्याकांड मामले में मधुबनी पुलिस का बड़ा खुलासा। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। शराब तस्करों ने एसएसबी जवानों को गाड़ी से रोकने पर एक जवान की हुई मौत। गढ़वा में वज्रपात से 2 महिला की मौत की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। धान रोपने के समय गिरी आकाशीय बिजली। सिवान में बलिया पट्टी गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पट्टीदारों के बीच में जमकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक परिजनों द्वारा घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में लकड़ी से लदी 4 मोटरसाइकिल को धर दबोचा है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द से जल्द लकड़ी माफिया पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। बोकारो में आखिरकार वन विभाग की गिरफ्त में आया उत्पाती बंदर। रेस्क्यू कर उत्पाती बंदर को साथ ले गई वन विभाग की टीम। दर्जनों लोगों को कर चुका है घायल। उत्पाती बंदर से परेशान थे लोग। अंकिता हत्याकांड केस सीजीएम कोर्ट से स्पेशल कोर्ट में किया गया ट्रांसफर। वहीं पॉक्सो एक्ट जोड़ने के बाद अंकिता की उम्र 19 से घटकर 15 हो गई। आरोपियों की रिमांड पर के बाद दुमका डीआईजी एसपी मंडल की प्रतिक्रिया। कहा एसआईटी सभी तथ्यों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। हत्याकांड की जांच की जा रही है, लिहाजा इस पर और कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। हजारीबाग में अंकिता की हत्यारे के लिए फांसी की मांग। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने निकाला कैंडल मार्च। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा है।
झारखंड की बेटी अंकिता सिंह के हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिया धरना। धरने में शामिल तमाम लोगों ने झारखंड सरकार और कानून व्यवस्था की कड़ी निंदा की। अंकिता हत्याकांड को लेकर बांका में निकाला गया कैंडल मार्च। बालक के जयपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मार्च के जरिए जाहिर किया अपना आक्रोश। अंकिता को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अपराधी के लिए फांसी की मांग की। राजधानी पटना में बीटेट पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। गर्दनी बाग में 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर एक्शन। हिरासत में लिए गए अभ्यर्थी। पीएम के बयान पर सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया। भ्रष्टाचार पर सीएम नीतीश ने दिया बयान। भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप गलत। भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा सकता। भ्रष्टाचार पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी बोले बीजेपी विधायकों पर छापा क्यों नहीं। बीजेपी के 1000 से ज्यादा विधायक, लेकिन आज तक बीजेपी विधायकों पर छापा क्यों नहीं पड़ा। मधुबनी में आनंद मोहन के समर्थकों ने बीजेपी नेताओं का फूका पुतला। गिरिराज सिंह, नितिन नवीन और विजय जायसवाल का जलाया पुतला। आनंद मोहन पर दिए विवादित बयान को लेकर नाराज है समर्थक। पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 लोगों को 2-2 साल की सजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में सुनाई 2 साल की सजा। 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज। कारोबारी अपहरण केस में आरोपी हैं कार्तिक। इस्तीफे पर कार्तिक कुमार ने दी सफाई। बोले बीजेपी बेवजह मचा रही हल्ला। आरजेडी और सरकार की छवि हो रही खराब। कार्तिक के इस्तीफे पर सुशील मोदी का तंज। अभी कार्तिक के रूप में पहला विकेट गिरा और भी कई विकेट गिरने बाकी। झारखंड में सियासी हलचल के बीच में राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंचे। कल राज्यपाल से मिले थे यूपीए नेता। सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर हुई थी चर्चा। रांची से रायपुर के लिए रवाना हुए झारखंड के मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रायपुर के लिए रवाना। रायपुर में ठहरे यूपीए विधायकों के साथ करेंगे मुलाकात। झारखंड के मंत्रियों के रायपुर पहुंचने से पहले रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेफेयर रिसोर्ट के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता अंकिता सिंह की हत्या का कर रहे थे विरोध। सीएम हेमंत सोरेन ने की आपदा प्रबंधन की अहम बैठक। मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रहे मौजूद। सेतु के लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। 12 सितंबर तक मांगी आकलन रिपोर्ट। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर। संकट के बीच 5 सितंबर को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड सरकार ने 1 महीने के लिए हायर किया चार्टर्ड प्लेन। फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दी। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर चार्टर्ड प्लेन की हुई बुकिंग। 2.65 करोड़ के खर्च का अनुमान। झारखंड के राज्यपाल से मिला यूपीए का प्रतिनिधिमंडल। पूछा सीएम क्यों दिए इस्तीफा। गवर्नर ने कहा 2 से 4 दिन में बताएंगे फैसला। कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक देंगे कारण बताओ नोटिस का जवाब। विधानसभा अध्यक्ष ने भेजा था तीनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल गुलगाड़ी को देना है जवाब। प्रेम प्रकाश के बड़ी 6 दिन की रिमांड। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने ईडी की दाखिल याचिका पर बढ़ाई रिमांड। ईडी ने मांगी थी 8 दिन की रिमांड। विधायकों के बिकने के सवाल पर झारखंड यूपीए का बयान। घर में चोरी का डर है इसलिए हिफाजत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो राज्य के मैट्रिक और इंटर टॉपरों को करेंगे पुरस्कृत। झारखंड एकेडमी काउंसिल की स्थापना दिवस पर होगा कार्यक्रम। सिवान में नगर निकाय के कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल जारी। सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर विकास आयुक्त का पुतला जलाया गया। नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के नालंदा में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट ने किया प्रदर्शन। श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में दिया गया 1 दिवसीय धरना। पटना में हड़ताल कर रहे नगर निगम के हड़ताल के खिलाफ प्रदर्शन। पटना पार्षद संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील। रोहतास में 3 सितंबर को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ पैनी नजर। जिले में 8 व्यापार मंडल अध्यक्ष के होने हैं चुनाव। बेतिया के नौतन में निर्विरोध आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष चुने गए साहिब हुसैन। कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा विकास के लिए करेंगे काम। बदहाली में नालंदा का 130 साल पुराना अल इस्लाह उर्द लाइब्रेरी दीवारों पर जम गई है काई। लाइब्रेरी से कई किताबें भी गायब। धनबाद में कुपोषण से लड़ने में ट्राइबल फूड्स कारगर। जिला प्रशासन अगले 1 महीने तक मनाएगी पोषण माह। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। हजारीबाग की चाक में बदहाल शिक्षा व्यवस्था। देवकली में 2 कमरे वाले क्रमित +2 स्कूल में पढ़ते हैं। 467 छात्र बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अधर में धनबाद के जेएसएम कॉलेज के 155 छात्रों का भविष्य। रिजल्ट में देरी से छात्र परेशान। रिजल्ट नहीं मिलने से दूसरे कॉलेज में नहीं मिल रहा एडमिशन। इंसाफ के लिए दर भटक रही बिहार की बेटी रेखा। कान के इलाज के लिए गई रेखा का अस्पताल की लापरवाही से कटा हाथ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया।
रामगढ़ में इनर व्हील्स क्लब की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। आयोजित बालिका मध्य विद्यालय में बच्चियों को मासिक धर्म से संबंधित जानकारी दी गई। सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करने और आयरन से भरपूर आहार लेने के लिए करवाया गया अवगत। बोकारो में सीसीएल के निदेशक वित्त ने ढोरी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद अंडरग्राउंड माइंस का किया गया निरीक्षण। अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बेतिया के जिला पदाधिकारियों ने स्कूलों और कॉलेजों का किया निरीक्षण। अनयन स्मार्ट क्लास का संचालन कराने का निर्देश दिया। OMR शीट्स पर आंसर प्रैक्टिस करवाने के निर्देश दिए। बगहा में प्रस्तावित ग्रिड निर्माण को लेकर स्थानीय दरअसल चीनी मिल आया है सामने। चीनी मिल प्रबंधन की ओर से 6 एकड़ जमीन निःशुल्क करवाई गई उपलब्ध, लेकिन प्रशासन स्तर से नहीं दिया जा रहा था। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से चास हाट यात्रा कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि DC वरुण रंजन ने किया चास हाट यात्रा का कार्यशाला का उद्घाटन। गया के रबर डैम के पास फाल्गु नदी में डूबे युवक का निकला शव। SDRF की टीम और गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। सरायकेला में विनायक गार्डन और मंगलम सिटी के बिल्डर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। नालंदा में 355 दिन थाना में कैद रहते हैं गणपति। 10 दिनों के लिए गणपति देते हैं दर्शन। बोकारो में केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 से ई-रिक्शा में सवार 8 छात्र हुए हादसे का शिकार। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। सभी घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी। छपरा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय का जन्म शताब्दी वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर दारोगा बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अर्पिता की श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कैमूर में डायरिया के भीषण प्रकोप। जिले के अलग अलग इलाकों में बच्चे महिला सहित 20 लोग बीमार। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोपालगंज में मिड डे मील में मरीज छिपकली मिली है। मिलने से हड़कंप मच गया। दर्जनों बच्चे बीमार। बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। लखीसराय में स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 3 बच्चों की हालत गंभीर। सभी बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। रामगढ़ थाना के बेहरोड़ा विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। बेगूसराय में ALTF टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पुलिस ने तस्कर को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर। बिहार के कटिहार में गंगा नदी उफान पर आई। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दुकान मकान सब जलमग्न। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। कटिहार में गंगा नदी का पानी घुसा। गली मोहल्लों में चलने लगी नाव। खाने पीने की किल्लत। घर से ही मदद मांग रहे लोग। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न। चारों तरफ पानी का हाहाकार। NH पर लोगों ने बनाया अस्थायी बसेरा। गंगा नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राघोपुर में बाढ़ से लोग परेशान। घर से दूर जाने को मजबूर। थोड़ी देर की बरसात से दुमका के बख्शे बांध में बने बाढ़ जैसे हालात। सुखाड़ से जूझ रहे दुमका में बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। पूरा शहर हुआ पानी पानी। बगहा के रामनगर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी क्षेत्र वाले इलाके में लोगों का आना जाना हुआ बाधित। एक गाड़ी को पार करने के लिए लेना पड़ता है दूसरी गाड़ी का सहारा। PM मोदी के जन्मदिन को खास बनाने में जुटी बीजेपी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी मनाएगी जन्मदिन। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक। PM मोदी के जन्मदिन की तैयारियों पर हुआ मंथन। JP नड्डा ने देश भर में कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना को मिला समंदर का सबसे बड़ा लड़ैया। INS विक्रांत नेवी में शामिल। PM मोदी ने इंडियन नेवी को दिया नया निशान। कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया INS विक्रांत। नेवी से जवानों ने PM मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। PM मोदी ने कहा गुलामी के एक बोझ को आज सीने से उतार दिया। अब तक अंग्रेजों के जमाने का था निशान। 23,000 करोड़ की लागत से बने बाहुबली विक्रांत ने नौसेना की बढ़ाई ताकत। 2 फुटबॉल के मैदान जितना विशाल है स्वदेशी INS। भारत में निर्मित INS विक्रांत में बराक, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल भी छोड़े जाने की ताकत। 52 किलोमीटर प्रति घंटे होगी INS विक्रांत की रफ्तार। 40,000 टन है INS विक्रांत का वजन। इस पर 30 फाइटर जेट्स भी तैनात किए जा सकते हैं। एक बार में 7,500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है INS विक्रांत। महिला अधिकारियों के लिए बनाया गया है स्पेशल कैबिन। 2009 में शुरू हुआ था बनाने का कार्य। यूपी के शामली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। ग्राम देवता के मंदिर पर फेंके मांस के टुकड़े। मामले की जांच में जुटी पुलिस। असम के मदरसों में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद पहुंची न्यूज नेशन की टीम। मदरसे में गरीब बच्चों को दिखाकर आता है चंदा। आतंकियों के लिए सख्त टारगेट होते हैं गरीब बच्चे। मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। कहा मदरसा सर्वे से पत्थरबाजों की होगी खोज। पत्थरबाज मदरसों की होगी पहचान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा बिहार के मदरसों का भी हो सर्वे। घुसपैठियों को पता चलेगा। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी सरकार का सभी DM को निर्देश। 10 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए मदरसों का सर्वे। अपराधियों को सजा दिलाने में सबसे आगे योगी सरकार। बाकी राज्यों की तुलना में दोषियों को दोगुनी संख्या में दिलाई सजा।
युवाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, वाराणसी में होगा कौशल विकास यूनिवर्सिटी का निर्माण, 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने पहुंचे एसपी डेलीगेशन, मुलाकात के बाद आलाकमान को सौंपेगा रिपोर्ट। त्यागी के समर्थन के मुद्दे पर एसपी में